न्यूज़ 18 इंडिया साफ हो गई थी और अब तो ये पूर्ण रूप से यहां पर साफ हो चुका है क्योंकि विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया और नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, विपक्ष ने तो वॉकआउट किया लेकिन यहां पर बहुमत साबित करने में सफल हुए नीतीश कुमार। बिल्कुल, न सिर्फ बहुमत साबित करने में सफल हुए बल्कि महागठबंधन में उन्होंने सेंध भी लगा दी है। आरजेडी के 3 विधायक जो हैं वो एनडीए के पाले में आ गए हैं और ये कहा जा रहा है कि जो तेजस्वी यादव साफ तौर पर पहले कहा करते थे कि 12 तारीख को अभी खेला होना बाकी है, उन्हीं के पार्टी में खेल हो गया। जो अभी मतदान चल रहा था उस वक्त तो जो तमाम आरजेडी के और विपक्ष के विधायक हैं वो बाहर निकल गए थे, वॉकआउट कर गए थे, लेकिन जो अंदर में वोट पड़ा उसमें 78 वोट जो है वो जेडीयू के तरफ से था, 44 वोट था वो आपको माफ़ कीजिएगा जेडीयू के तरफ से था, 78 वोट जो था वो बीजेपी के तरफ से था, 4 वोट जो है वो हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के तरफ से था, 1 वोट जो है वो निर्दलीय विधायक जो है सुमित सिंह उनके तरफ से था और 3 वोट जो है वो जो उनके तरफ के विधायक थे जो अब एनडीए में आ गए हैं उनका था। तो कुल 130 का गणित हो जाता है, लेकिन क्योंकि उपाध्यक्ष अभी आसन पर बैठे थे वो उनका वोट काउंटिंग नहीं हो सकता, तो ऐसे में 129 मत हासिल किया है नीतीश कुमार ने। 128 की बात की जा रही थी अगर बाकी सभी दलों को एनडीए में जो है उनको मिला लें तो, लेकिन एक विधायक जेडीयू के नहीं पहुंच पाए हैं अब तक और अब वोटिंग का वक्त भी खत्म हो चुका है। माना जा रहा है कि वो नाराज थे इसलिए नहीं पहुंच पाए। तो नीतीश कुमार ने अपना बहुमत साबित कर दिया है और अब इंतजार किया जा रहा है बाहर निकलने का, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक और जो मंत्री हैं वो बाहर निकलते उससे पहले जो विपक्ष के विधायक थे वो वॉकआउट कर गए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तमाम विधायक जो विपक्ष के हैं वो बाहर आ गए हैं और इनका साफ तौर पर यह मानना है कि इनके साथ धोखा हुआ है। अब किस बात का धोखा हुआ है ये तेजस्वी यादव सफाई देंगे, लेकिन अभी जो विपक्ष के विधायक हैं उनके विधायकों के बाहर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब बारी जो है वो सत्ता पक्ष के लोगों का है। अब बिहार विधानसभा का जो सत्र अभी चल रहा था वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अविश्वास प्रस्ताव आया हुआ था और ऐसे में नीतीश कुमार जो है विश्वास प्रस्ताव हासिल करने में अभी अपने हासिल कर लिया है और अभी सभी सदन के अंदर मौजूद हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है बिहार की सियासत के लहजे से, खासतौर से ऐसे वक्त में जब जल्द यहां पर विधानसभा लोकसभा चुनाव की चुनावी तस्वीर बनती नजर आएगी। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार इस पर हमें जानकारी दे रहे हैं। चंद्रमोहन, अब जाहिर सी बात है एक बार फिर से एनडीए की सरकार यहां पर सामने आ चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी तस्वीर कुछ ही पलों में और ज्यादा साफ हो जाएगी, लेकिन बिहार की सियासत अब किस तरह से आगे भविष्य को ले जाती हुई नजर आती है, खासतौर से ऐसे वक्त में जब चुनावी माहौल भी आगे बहुत जल्द सामने आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए अब लोकसभा का चुनाव है और उससे पहले की ये तैयारी कहा जाए एक तरह से सेमीफाइनल के तौर पर इसको माना जा सकता है क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अगर एनडीए में जो पुराने पिछले बार जब मतदान हुआ था उस समय के सभी दल अगर एक साथ हो जाते हैं तो महागठबंधन के नेताओं को पार पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और ऐसे में अब जब चुनाव प्रचार के लिए लोग जाएंगे तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अब डबल इंजन की बात होगी। पहले ये होता था कि केंद्र में किसी और की सरकार थी, राज्य में किसी और की सरकार थी, राज्य में महागठबंधन की सरकार थी, तो दोनों तरफ से वार और पलटवार का दौर चल रहा था, लेकिन अब डबल इंजन की बात होगी और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 2 धुरी बिहार में 3 धुरियां हैं। एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है और उसके अलावा आरजेडी है और साथ में कांग्रेस आ जाती है। कांग्रेस हमेशा आरजेडी के साथ एलआई में रही है। ऐसे में अब जब नीतीश कुमार और बीजेपी एक साथ आ जाते हैं तो लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा के चुनाव सभी चुनावों में इनके लिए सबसे आसान रास्ते हो जाते हैं और आज के वक्त में अब एक बार फिर से नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। तो अब जब लोकसभा का चुनाव करीब आएगा तो जेडीयू और बीजेपी दोनों के लिए ये फायदे का सौदा होगा और साथ ही अब चिराग पासवान भी इस पार्टी में हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा है, तो जाहिर सी बात है पिछली बार 39 सीट जो जीत कर आए थे, इस बार एनडीए की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो 1 सीट उनको नहीं मिल पाया था वो भी इस बार उनके पास होगा।
जी चंद्रमोहन, तो देखिए यहाँ पर एक पड़ाव तो पार कर लिया है, लेकिन अब जो अगला पड़ाव होगा वो होगा कैबिनेट विस्तार। कैबिनेट का जो आकार होगा वो कैसा होने वाला है, क्या उसको लेकर अटकलें हैं? क्योंकि कई सारी पार्टियां अपने अपने दावे वहां पर भी कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की चुनौतियां उसको लेकर भी कम नहीं हुई हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चुनौती मानी जा रही थी विश्वास मत हासिल करना, क्योंकि तेजस्वी यादव जब हटे थे सरकार से उसी वक्त उन्होंने कहा था कि बिहार में खेला होना बाकी है, और जैसे ही विश्वास प्रस्ताव का तारीख तय हुआ कि 12 फरवरी को विश्वास प्रस्ताव नीतीश कुमार को हासिल करना है, उस समय से ही लगातार जो आरजेडी के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो ये कह रहे थे कि असली खेला होना अभी बाकी है। और ऐसे में जब आज नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है तो अब कैबिनेट को लेकर बहुत ज़्यादा जीच नहीं बची हुई है, और वो ये माना जा रहा है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा। और सबसे अहम बात जो थी, तेजस्वी यादव जो खेला होने की बात कर रहे थे, उन्हीं के पार्टी में अब खेला हो गया है। तो एक तरह से ये कहा जाए कि ऑपरेशन लोटस जो है वो कामयाब रहा है, और अभी तेजस्वी यादव यहाँ से सदन से बाहर निकले हैं। उस समय उनके पार्टी के जो तमाम विधायक मौजूद थे वो यही कह रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है, और धोखा कौन दिया है? जो कल तक उनके साथ उनके बंगले में मौजूद थे विधायक, उन्हीं लोगों ने धोखा दिया है। वरना तेजस्वी यादव का यह दावा था कि अभी तस्वीर कुछ और होती, लेकिन अभी नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, जिसमें उन्होंने 129 मत पाए हैं, और विपक्ष के तरफ से क्योंकि वॉकआउट कर चुके थे तो इनके पास कोई भी वहां पर विधायक मौजूद नहीं था। चंद्रमोहन, इस तस्वीर के साथ साथ कौन कौन सी चुनौतियां होंगी उसका जिक्र भी यहां पर जरूर करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक 9 बार तो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, जिनमें से 6 बार बीजेपी के समर्थन के साथ लिया है और 3 बार आरजेडी के साथ में। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा वो जरूर इस वक्त सुनना चाहिए। अरे भाई, हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे, और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने के लिए। कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया? हम सबका जांच करवाएंगे, सबका जांच करवाएंगे, कोई गड़बड़। हमको पता चला कि जैसे कांग्रेस पार्टी भी इनकी पार्टी इधर से उधर कर रही है, उसको डर लग रहा था। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधर साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे, हम आपके सबके हित में काम करेंगे। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चंद्रमोहन, देखिए नीतीश कुमार ये जरूर कह रहे हैं कि अब हम अपनी पुरानी जगह पर वापस आ गए। सुनवाइए, किसने गया था? 10 नंबर चल कर गए थे और कहते कि आप लोग विश्वास भरोसा रखिए, कब मैं आया हूं अब कभी नहीं जाऊंगा, और बीजेपी को हम गद्दी से उतारेंगे और भाजपा मुक्त सरकार बनाएंगे। आपके तो अपने साथी साथ नहीं गए, साथ छोड़कर चले गए। अरे छोड़िए, जो सवाल आप कर रहे हैं उसका जवाब देंगे। मैंने कभी नहीं कहा कि खेला करें। आपके नेता कहते थे। मैंने कभी नहीं कहा। कोई अगर विजुअल है हमारा ये कहने का कि खेला करेंगे, मैंने कभी नहीं कहा। अब ये हमारे नेता तय करेंगे क्या करेंगे। नहीं, हमारे नेता इस पर फैसला लेंगे, इस पर हम उम्मीद की थी आप लोगों ने। एक दिन पहले जो गिटार बजा रहे थे तेजस्वी जी के साथ, वो बदल गए अचानक। अब उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि
हम तो बहुत पहले से विश्वास नहीं करते थे, लेकिन नेता को भरोसा था तो हम क्या करते। आप लोगों को लगा अच्छा, क्या दिक्कत है? जांच करवावे, उनके सरकार है, जांच करवावे, क्या दिक्कत है? 3 विधायक आपके टूट गए। नहीं, हम कहाँ 3 दिन रहे? तमाम विधायक थे। नहीं, 3 दिन नहीं रहे। 3 विधायक आपके टूट गए सर। अरे टूट गए तो फिर जनता उनको नहीं भेजेगी विधायक। झटका लगा आरजेडी को। अब चलिए, जब आएगा। की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं यहां पर अब सामने आने लगी हैं, क्योंकि विश्वास मत हासिल कर लिया है नीतीश कुमार ने। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, नीतीश कुमार बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि वो उसी जगह पर वापस आ गए हैं जहां पर पहले थे, लेकिन अब यहां से एक नया सफर उनको तय करना है। ये नया सफर अब उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी सामने है। बिल्कुल, देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ही शायद यह निर्णय नीतीश कुमार ने लिया हो। हमारे साथ आरजेडी के विधायक मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं सदन के अंदर में। नीतीश कुमार ने ये कहा है कि आप लोगों के पार्टी के नेता जो हैं वो पैसा ले रहे थे और इसीलिए उनको छोड़ना पड़ा। देखिए, नीतीश जी जब बीजेपी से जाते हैं, मिथिलेश जी के जाकर उन्हें लेकर लिए, तो ये जो है जब उधर जाते हैं तो उन पर दोष लगाते हैं। मैं भी मांग करता हूं कि पूरे 18 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल की पूरे घपले घोटाले की समीक्षा हो कि कितना हुआ। मुख्यमंत्री तो यही थे, मुख्यमंत्री यही हैं। अगर घपले घोटाले हुए तो ये कहाँ थे? उसमें शामिल थे कि इनके नकारापन है, इनका नाकामयाबी है। ऐसे व्यक्ति को राज्य के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। तेजस्वी यादव पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने जो गंभीर लगाया आरोप, उसका कोई जवाब नहीं इनके पास। ये जो कहा कि आए थे, कहने आए थे कि संविधान बचाना है, देश बचाना है, नरेंद्र मोदी का हटाना है, आखिर कहाँ चले गए? इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया।